जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस वीडियो से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन बताना ज़रूरी है। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो सरकार में है, प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके शासनकाल में ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। सैनिकों के साथ साथ सैनिकों से संबंध है, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही सैनिकों के साथ साथ अब सेना की भी वाही वाही। यानी कि अब तक तो सिर्फ सैनिकों की ही इंसल्ट होती थी जगह जगह पर। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए कि सेना के जवानों को, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग, कोई कदर नहीं सिविल में। अब यही वाकया हुआ है सेना के साथ, यानी कि अब सेना की भी वही स्थिति है। ये क्या घटना है? इस घटना पे जाने से पहले मैं 1 महीना पहले मैंने इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, जो कि इस तरीके से है। देखिए दोस्तों, मैंने 1 महीना पहले यानी कि 1 मंथ एगो एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, जो कि अब तक 6,32,000 लोगों द्वारा देखी जा चुकी है। सब्जेक्ट: सैनिकों के हित में गजब फैसला, टोल टैक्स लेने वालों पर ठोका 10,000 रुपये का जुर्माना। जिन लोगों ने नहीं देखी वो डिटेल से देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि एक वायुसेना का जवान, फ्लाइंग ऑफिसर, आसाम जोरहाट में पोस्टेड था और वो छुट्टी आया था राजस्थान के अंदर। उससे ज़बरदस्ती टोल लिया गया, जबकि उन्होंने अपना लीव सर्टिफिकेट वगैरह सब बताए थे। फ्लाइंग ऑफिसर, भारतीय वायुसेना में कार्यरत, जोरहाट, अजन्य चौधरी, ये उनकी कहानी है। इसके बाद जब उनको मानसिक प्रताड़ना हुई और अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो आदेश किस तरीके से आया वो देखिए। बाकी पूरी प्रक्रिया क्या थी वो देखना चाहते हैं सारी चीज़ें तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इन्होंने 35 रुपये का टोल लिया था, उसको वापस करने के लिए आदेश दिया गया। दूसरा, उनको जो मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई उसके लिए 10,000 रुपये अदा करने के लिए आदेश दिया गया। इन्होंने जो केस लड़ने में 3,000 रुपये खर्च किए थे, सरकारी रेट जो लगता है उसके हिसाब से 3,000 रुपये भी वापस करने का आदेश दिया। तो इस तरीके से उस टोल प्लाजा के ऊपर कोर्ट की तरफ से ये जुर्माना ठोका गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कायदे कानून में नियमानुसार आपका टोल एक्सेम्प्टेड है। और वो भी ये जो फ्लाइंग ऑफिसर्स जिस गाड़ी से जर्नी कर रहे थे, ये उनकी अपनी गाड़ी नहीं थी, वो अपने पिताजी की गाड़ी से जर्नी कर रहे थे। ये उसमें साफ लिखा है इनके वर्डिक्ट में। और ये 25 जुलाई 2015 को छुट्टी आए थे। छुट्टी आए कहाँ? इन्होंने बताया कि मैं फौजी हूँ और इन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया। ये सारी चीज़ें दिखाने के बावजूद भी किसी ने इनकी बात नहीं मानी और इनसे टोल लिया गया। ना तो कायदे कानूनों को माना गया, ना ही उस जवान को रेस्पेक्ट किया गया, जबकि सरकार की तरफ से आदेश भी किए गए हैं कि टोल प्लाजा पे जब भी कोई फौजी जाएगा तो खड़े होकर उसको रेस्पेक्ट सम्मान करना है। तो इस तरह से इनको हर्ट हुआ और इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब देखिए घटना क्या हुई। घटना ये है कि एक विपिन सिंह जी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट में इन्होंने किसको ट्वीट किया है? NHI को किया है, गडकरी जी को किया है, नरेंद्र मोदी जी को किया है और आज तक को किया है। अब आज तक वालों ने क्या संज्ञान लिया पता नहीं, ये मोदी जी ने क्या लिया वो भी पता नहीं। इनका किसी का कोई रेस्पॉन्स तो है नहीं। इन्होंने लिखा है, मैं खलंगाट सेंधवा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड पर 2 ट्रक लेकर खड़ा हूँ जिसमें इंडियन आर्मी का मटेरियल लोड है। मेरे पास इंडियन आर्मी का टोल फ्री पास भी है, फिर भी टोल टैक्स लेने वाले नहीं रिलीज कर रहे हैं। देखिए उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि उनको रिलीज नहीं कर रहे। अब देखिए उनके पास टोल का पास क्या है, किसका है? पास अंडर द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स रूल्स 1942, सप्लाई ऑफ मिलिट्री स्टोर्स थ्रू CHT यानी सिविल हाई ट्रांसपोर्ट, एग्जेम्पशन ऑफ ऑक्ट्राई, NHI टोल, एनी अदर टोल टैक्स, ग्रीन टोल, NGT टोल एंड सेल टैक्स, सारे सब कुछ ये एग्जेम्प्टेड है।
क्यों? अगर ये लेंगे तो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट से ही तो पैसा सेना के पास आता है, इसीलिए ये सारे के सारे टोल एग्जेम्प्टेड हैं। और इसमें देखिए इट इज सर्टिफाइड द ट्रक नंबर, जो ट्रक था उसका नंबर दिया है, वो लोडेड था, मिलिट्री स्टोर था, जिस कंसिस्टिंग 330 पैकेज थे जिसके अंदर, और ये सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कानपुर से ऑर्डिनेंस डिपो में दूसरे में जा रहा था। लेकिन ये इसको नहीं जाने दिया और उसको रोक लिया टोल पर, और तब उन्होंने ये मैसेज दिया है। अब देखिए भारत सरकार की तरफ से यहाँ देख रहे हैं सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कानपुर की तरफ से सील है, सब कुछ है, लेटर है, पास है, लेकिन फिर भी टोल वाले नहीं जाने दे रहे। तो इससे ज़्यादा इंसल्ट और सेना की क्या हो सकती है, और सेना को कितने नीचे लेवल पे गिराया जा सकता है। अब तक इंडिविजुअल सर्विंग और रिटायर्ड जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ कितने ही वाक़या हुए हैं वो तो आपने देखे, लेकिन पहली बार अब आपने सेना के ट्रकों को भी रोका जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? कौन लोग हैं जो इनको चला रहे हैं? क्या इनको टोल पर लगाने से पहले क्या इनको बताया नहीं जाता? क्या इनको ये कायदे कानून पता नहीं होते हैं? और पता हैं तो फिर ये दादागिरी है, और अगर पता नहीं है तो फिर ये ऐसे लोग क्यों बैठाए गए वहाँ पर, जिनकी वजह से बार बार परेशानी होती है, किसी किसी को कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट जुर्माना भी ठोक रहा है, उसके बावजूद भी ये नहीं चल रहे। क्योंकि इन सब का मानना ये है कि कोई 1 2 4 6 लोग कोर्ट वोट में जाते हैं, बाकी हजारों की तादाद में तो कंट्रीब्यूशन ये ले ही रहे हैं, इसलिए ये कायदे कानून को ताक पर रख देते हैं और कलेक्शन में लगे रहते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी साफ सुथरे आदेश नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सेना जवान चाहे सर्विंग हो या रिटायर्ड हो वो सम्माननीय है, और बार बार यहाँ तक भी आदेश दिया गया है कि जब भी कोई सैनिक जवान टोल से गुजरता है तो वहाँ पर बैठा हुआ टोल काटने वाला जो एम्प्लॉय है उसको खड़े होकर सैल्यूट देना है। सैल्यूट तो महाराज दूर की बात है, वो वहाँ से बात तक नहीं करते, पिटाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर उनसे ये कह दिया जाए कि मैं टोल दूंगा नहीं, क्योंकि ये कायदे कानून में नहीं। लोगों को अपने कपड़े छुड़ा के टोल टैक्स दे के जाना पड़ता है, ये आज की स्थिति है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।